हर इंसान की ज़िंदगी एक अलग कहानी है और इस कहानी में अलग अलग भाग हैं, अलग अलग चैप्टर्स हैं और इन्हीं चैप्टर्स को मिलाकर ये कहानी पूरी होती है। सो फ्रेंड्स, आज मैं लेकर आई हूँ ऐसी एक कहानियों की किताब जो कि बच्चों से रिलेटेड है या इसे बड़ों के लिए भी मनोरंजक साबित होगी। सो फ्रेंड्स, ये एक बाल निर्माण की कहानियाँ और दूसरी किताब है वही बाल निर्माण की कहानियाँ। इसमें से मैं आज एक कहानी पढ़ने वाली हूँ जो कि मुझे बहुत पसंद है। एक लड़की है जो कि शाय नेचर की है। वो किस तरह से अपने आप को एक्सप्लेन करती है लोगों के सामने इस बारे में और किस तरह से इस चीज़ से उबर कर बाहर आती है। तो चलिए शुरू करते हैं। स्टोरी का जो शीर्षक है वो है छोटी बात बड़ा परिणाम। आज स्कूल से आते ही शुभा ने पहला काम किया। अपने कमरे में जाकर किताबें मेज पर पटकी और पलंग पर लेटकर फवक फवक कर रोने लगी। बहुत देर तक रोका आंसुओं का बांध अब टूट चुका था। रह रहकर शुभा की आंखों के सामने आज की घटना आ रही थी। इतना अपमान उसने कभी पहले अनुभव न किया था। वह जितना उसे भूलने का प्रयास करती थी उतना ही वह उसे याद आ रहा था। थोड़ी देर बाद उसे खाने के लिए दीदी बुलाने आई। मुझे नहीं खाना बना, गुस्से में उसने कहा और करवट बदलकर लेट गई। शुभा के लगातार रोने पर उसकी दीदी ने उससे पूछा और साथ में घर के और सदस्य भी वहां पर जुट गए। सभी उसे मनाने लगे और पूछने लगे आखिर क्या बात है। माँ एकदम चौंक पड़ी। उनके मन में अनेकों शंकाएं कौन गईं। उन्होंने पूछा आखिर क्यों नहीं जाओगी, कुछ तो बात होगी ना। माँ की समझ में कुछ बात ना आई। शुभा अपनी कक्षा की सबसे प्रतिभाशाली छात्रा थी। कक्षा में सदैव उसे प्राय पुरस्कार मिलते रहते थे। वह 5 वर्ष से इसी विद्यालय की छात्रा थी। सभी शिक्षिकाएं उसे जानती थीं और साथियों का मन उसने जीत लिया था। फिर क्या जरूरत पड़ गई आज स्कूल न जाने की। यह बात सुबह की माँ को समझ न आई। तभी सुबह की सहेली आ गई। उससे बार बार पूछने पर सारी बातें पता लगी। शुभा की संस्कृत की नई नई शिक्षिका आई थी। वह पढ़ाते समय प्राय श्यामपट पर यानी कि ब्लैक बोर्ड पर प्रयोग क्या करती थी। आज उन्होंने श्यामपट पर यानी ब्लैक बोर्ड पर लिखा वाक्य स्पष्ट करने के लिए कहा। वह कक्षा में यद्यपि प्रथम पंक्ति में बैठी पर श्यामपट न पढ़ सकी। शिक्षिका को गुस्सा आ गया और बोली, क्यों, अभी तो ठीक ठीक बोल रही थी, अब साधारण बात भी नहीं बता सकती। वाक्य को बार बार पढ़ो, अर्थ अपने आप स्पष्ट हो जाएगा। शुभा चुपचाप खड़ी रही। शिक्षिका का गुस्सा बढ़ता जा रहा था। वह समझ नहीं पा रही थी कि शुभा उनकी आज्ञा आखिर क्यों अवहेलना कर रही थी। उन्होंने कक्षा की दूसरी लड़कियों से श्यामपट पढ़वाया। सभी ने ठीक ठीक पढ़ दिया। फिर वे शुभा से बोली, चलो अब तुम पढ़ो। ऐसा करते करते कई बार शुभा को लाज सी आ गई, क्योंकि शुभा श्यामपट नहीं पढ़ पा रही थी और शिक्षिका का चेहरा भी क्रोध से लाल होता जा रहा था। वे शुभा को बार बार श्यामपट पढ़ने का आदेश दे रही थी। निकट से उन्होंने सही सही पढ़ लिया, यानी कि शुभा ने श्यामपट के पास में जाकर तो सही सही पढ़ लिया, पर वो दूर की चीजें नहीं देख पा रही थी। शिक्षिका ने उलाहना दिया तो सारी कक्षा जोरों से हंस पड़ी। अंतर्मुखी शुभा को यह बहुत ही बुरा लगा। अपमान और शोक से उसका मुंह लाल हो गया। वह गर्दन झुकाकर खड़ी रही। तभी फिर शिक्षिका ने कहा, जाओ इसे अपने स्थान से पढ़ो। शुभा चुपचाप अपनी कुर्सी के पास आ गई और सिर झुकाकर खड़ी हो गई और रोने लगी। संस्कृत की शिक्षिका उसकी कक्षा अध्यापिका थी। वे उससे सदा ही स्नेह और सम्मानपूर्ण व्यवहार करती थी। शुभा समझ ही नहीं पा रही थी आज उन्हें क्या हो गया है। तभी उसकी सहेली ने खड़े होकर कह दिया, उसे दूर का साफ नहीं दिखाई देता, यानी कि उस बच्ची यानी शुभा को दूर की चीजें दिखाई नहीं देती थी। शिक्षिका तो इसी बात को जानने और सुनने की प्रतीक्षा कर रही थी। वे बोली, ठीक से दिखाई नहीं देता है तो आखिर डॉक्टर को दिखाओ, चश्मा लो। लापरवाही करने से तो परेशानी बढ़ेगी। मैं बार बार तुम्हें से इसलिए पढ़वाना चाहती थी जिससे कि सही बार पता चल सके। कक्षा से जाने से पहले शिक्षिका ने शुभा को अपने पास बुलाया और शुभा को विवश होकर जाना भी पड़ा। मन ही मन वो बहुत डर रही थी कि आखिर अब क्या होगा। पर शिक्षिका ने उसे अपने पास बुलाया और कहा कि तुम्हें मेरी बात का बुरा मानने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारे भले के लिए ही तुम्हें समझा रही थी। आज के बाद तुम घर जाना और सबसे पहले अपने मम्मी पापा को चश्मा खरीदने को बोलना। सहानुभूति पाकर शुभा की आंखें छलछला उठी और रूठे कंठ से बोली,
मैंने घर में एक बार कहा था। सबने यूं ही टाल दिया। शिक्षिका उसके कंधे थपथपाते हुए बोली, कोई बात नहीं, आज फिर से कहना। यही फिर ध्यान न दिया जाए तो कल मुझे बताना, मैं तुम्हारे अभिभावकों के लिए पत्र लिख दूंगी। शुभा जब वापस लौट कर आई तो कक्षा की 2-4 शरारती लड़कियों ने शुभा की नकल कराई और उसे छेड़ा। शुभा को इससे बहुत ठेस लगी। वो जैसे तैसे करके घर आई। वहां वो अपने आप को रोक न सकी और लगी फूट फूट कर रोने। माँ ने उसे बहुत समझाया और दूसरे दिन आंखों के अस्पताल भेजने का वायदा करके उसे जैसे तैसे करके चुप कराया। सुबह दिन भर बड़ी अनमयक से रही। उसने ठीक से खाना भी नहीं खाया। माँ ने पूछा कि उसने पहले ये बात क्यों नहीं बताई, तो उसने रूखे स्वर में कहा, मेरी बात को सुनने और समझने की फुर्सती किसको है। तभी सहसा माँ को याद आया कि 2 वर्ष पहले शुभा ने अपनी बड़ी बहन को बतलाया था कि उसे दूर की वस्तुएं धुंधली दिखाई देती हैं। उन्हीं दिनों शुभा की दीदी और भैया ने भी चश्मा लिया था और यही बात उस समय शुभा ने भी कही थी कि मेरे लिए चश्मा ले दीजिए। परंतु उसके नानी ने उसको बोला कि इसको भी शौक चढ़ गया है अपने भाई बहनों की तरह ही चश्मा लगाने का। सो शुभा को इस बात का बुरा लगा क्योंकि वो एक इंट्रोवर्ट है और उसने अपनी बात को ना कही और न दोबारे से फिर दोहराई। एक बार शुभा के ताऊजी उसके सभी भाई बहनों को सर्कस दिखलाने के लिए ले भी गए थे। वे सबसे आगे बैठे थे पर शुभा को कुछ भी साफ दिखलाई नहीं दिया था। उसने ये बात अपनी नानी को फिर से समझाई थी, परंतु उस टाइम भी उन्होंने इस बात को अनकहा और इग्नोर कर दिया। वह दूर की वस्तुएं देखने के लिए अपनी आंखें सिकोड़ लेती। शुभा की सहेलियां उसे चुन्नी चुन्नी कहकर चिढ़ाती। पढ़ते समय वह किताब बहुत पास रखकर पढ़ती। जो लड़कियां शुभा से चिढ़ती थी वे आपस में सदा उसे अंधी ही कहा करती थी। अतएव शुभा दूसरों के सामने पढ़ने से भी कतराती थी। कक्षा में भी शिक्षिकाएं श्याम पट पर जो लिखती थी वह शुभा सदा पास बैठी अपनी सहेली की कॉपी से उतार लिया करती थी। वह कुशाग्र बुद्धि की लड़की थी, इसलिए कक्षा में उसे अधिक परेशानियां अनुभव न हुई। यानी कि शुभा जो थी वो क्लास में होशियार लड़की थी, इसलिए कभी भी उसे इस बात के लिए ज़्यादा परेशानी नहीं हुई कि उसे आंखों से दूर की चीज़ दिखाई नहीं देती है। जैसे तैसे गाड़ी चल रही थी, उस अंतर्मुखी लड़की ने स्वयं कठिनाई सहकर भी दोबारा किसी से कुछ भी नहीं कहा। अपने माता पिता पर उसे मन ही मन बहुत गुस्सा आता था, पर वो कुछ बोलती नहीं थी। उसके पिता अपनी नौकरी और दूसरे कामों में व्यस्त रहते थे। सुबह के निकलते तो रात में ही वापस आते थे। बच्चे उनसे बात कहते डरते भी थे। जिस बात को शुभा दूसरों की दृष्टि से वर्षों से छिपाती रही थी, वही आज अचानक इस प्रकार से अपमानजनक रूप से सबके सामने बात आ गई थी। अंतर्मुखी स्वभाव की हठीली लड़की कक्षा की उस हंसी को भूल भी नहीं पा रही थी। उसका मन कह रहा था कभी अपने साथियों और शिक्षिकाओं के सामने फिर न पड़े। आज उसने खाना भी नहीं खाया। माँ से दृढ़ शब्दों में कह दिया, आंखें दिखाकर कि खाना खाऊंगी कि जब पहले मेरे लिए चश्मा आएगा। अब शुभा के माता पिता को भी बड़ा पछतावा हुआ कि उन्होंने बच्चों की बात पर पहले ध्यान क्यों नहीं दिया। बच्चा जो कुछ कहता है उसकी सच्चाई की परख तो करनी ही चाहिए। शुभा जैसे अंतर्मुखी स्वभाव के बच्चे अपने आप को अपमानित अनुभव करने पर किसी बात को दोहराते नहीं हैं, भले ही उनकी कितनी ही हानि क्यों ना हो जाए। माता पिता को बच्चों का स्वभाव अच्छे प्रकार से परख कर उनके साथ व्यवहार करना चाहिए। सो फ्रेंड्स, कहानी काफ़ी इमोशनल कर देने वाली है। शुभा नाम की एक लड़की है जो कि बहुत ज़्यादा शर्मीली है, होशियार है, मेधावी लड़की है। काफ़ी परिश्रम से वो हमेशा क्लास में किसी न किसी प्रोग्राम में पार्टिसिपेट लेती है और निकलती भी है, प्राइज़ भी लेकर आती है। पर उसको एक समस्या थी, दूर की चीज़ें उसे दिखाई नहीं देती थी, इसलिए उसको चश्मा लगाना ज़रूरी था। पर उसने ये बात अपनी नानी को एक बार कही भी थी, पर घर पर किसी ने उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया। अंतर्मुखी स्वभाव होने के कारण शुभा ने दोबारा इस बात को दोहराया भी नहीं, और इसी बात के लिए उसके माता पिता को अंत में खेद था कि उन्होंने बच्चों की स्वभाव के अनुसार पहचान कर उनकी बातों को सुनना चाहिए। पर जो भी हो, लास्ट में सुबह की बात सबको पता चली। और सबसे अच्छी बात ये थी कि सुबह की जो टीचर थी, संस्कृत की अध्यापिका, वो काफ़ी अच्छी थी और उन्होंने सुबह की परेशानियों को समझा। उसका मजाक बनाने के उद्देश्य से नहीं, बल्कि उसकी समस्या को जानने के लिए ये बात कही थी उन्होंने। सो फ्रेंड्स, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो आप इस तरह की किताब खरीद सकते हैं। 11 रुपये की किताब है ये देखिए, 11 रुपये की किताब है और बाल निर्माण की कहानियाँ नाम से है, बच्चों के लिए है। अगर आप बड़े हैं, अपने घर में, आपके घर में कोई छोटे छोटे बच्चे हैं तो उनके लिए आप ये किताबें ले सकते हैं, नहीं तो खुद के मनोरंजन के लिए भी किताबें बहुत अच्छी हैं। इन कहानियों को खुद मैंने 2-3 बार पढ़ा होगा, मुझे काफ़ी पसंद आई है। सो अगर आपको ये किताब लेनी है तो आप
अपने मार्केट में यहाँ से ले सकते हैं। नहीं तो बाल निर्माण की कहानियाँ नाम से ये पत्रिका है, पत्रिका निकलती है हर मंथ ये, तो आप इसे देख सकते हैं। और इसका आजीवन जो शुल्क है वो है 2400 रुपया, तो ज़्यादा नहीं है। अगर आपको ये किताब पसंद तो आप इस तरह की पत्रिकाएँ अपने यहाँ आती होंगी, वहाँ से आप इसको परचेस कर सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर आपको स्टोरी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि हमारी इस तरह की और स्टोरीज में इसमें अपलोड करती रहूँगी। सो बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। तब तक के लिए बाय बाय।